नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो चलिए देखिए क्या आज का वोकैब। और सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और ध्यान दीजिएगा आपका जो सामान्य ज्ञान का जो भारतीय संविधान वाला पोर्शन है वो स्टार्ट है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जीके का भी पोर्शन आपका देखिए डेली चल रहा है और उसमें भी कहीं कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटाइज यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। और इस सभी को कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा और जो मैं यूज़ बता रहा हूँ उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप यूज़ और उसका एग्जाम्पल बनाना नहीं सीखोगे आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। तो डिजिटाइज मीन्स होता है डिजिटल रूप में बदलना, है ना। यानी किसी कोई जानकारी, रिकॉर्ड है, फ़ोटो या कोई दस्तावेज है जिसको डिजिटल रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, डिजिटलाइज, क्या है, डिजिटलाइज। इसके बाद है कंप्यूटराइज, क्या है, कंप्यूटराइज, ठीक है, COMPUTERISE, ठीक है। इन एंटोनिम्स कर दीजिए, इसका उल्टा उल्टा कर दीजिए, क्या है, कीप मैनुअल या मेक नॉन डिजिटल, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्कूल डिसाइडेड टू डिजिटाइज इट्स ओल्ड रिकॉर्ड्स, यानी स्कूल ने अपने पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलने का निर्णय लिया, क्योंकि भाई बहुत सारी फाइलें होती हैं, उसको कैसे फिजिकली तौर पर इधर उधर ऐसे रखा जा सकता है, धूल खाएगा, इससे अच्छा उसको डिजिटली सेव कर दिया जाए, ठीक। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे डिजिटाइज का, जैसे कोई शब्द टेक्नोलॉजी हो गई, ऑफिस, बैंक हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल में यह प्रयोग होता है। या जब कोई कागज़ों या जानकारी को कंप्यूटर या मोबाइल में सेव किया जाता है तो वो एक डिजिटाइज होता है, ठीक है। दूसरा है जुडिशियरी, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। कई बार ये पूछा गया है, मीनिंग क्या है, द जजेस और द सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स इन अ कंट्री, न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स है जुडिशियल सिस्टम्स या कोर्ट्स, इसका उल्टा कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जाम्पल है, द जुडिशरी मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट इन अ डेमोक्रेसी, यानी जैसे किसी देश की अदालत हो गई या न्यायाधीशों की व्यवस्थाएं हो गई, वो जुडिशरी होता है। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल का मीनिंग देखिए क्या है, जैसे लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना आवश्यक है या आवश्यक है, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई शब्द कानून हो गया, राजनीति हो गई, संविधान है और कोर्ट से जुड़ी जो है वो बातों का यहाँ प्रयोग हो रहा है तो हम जुडिशरी वर्ड यूज़ करेंगे। और देश में न्याय देने वाली पूरी भी व्यवस्था को हम जुडिशरी कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, देखिए यहाँ पर इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स एक नाउन है, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग है न्यू प्लान्स और एक्शंस स्टार्टेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ पर्पस, यानी कोई नई पहल या कोई नई योजनाएं, ठीक है। जैसे नई योजनाओं या कदम जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, मेजर्स और या स्टेप्स, इसका उल्टा कर दीजिए, इनएक्शंस या नेग्लेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट लुक न्यू इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशंस, यानी सरकार ने शिक्षा सुधारने के लिए नई पहल की। इसका यूज़ कहाँ पर होगा, कोई सरकार है, स्कूल है, कंपनी है, समाज सेवा है, इन सभी में जो शुरुआत बताने के लिए की जा रही हो तो इनिशिएटिव्स वर्ड यूज़ होता है। यानी जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी काम को बेहतर बनाने के लिए नया कदम उठाती है तो उसे इनिशिएटिव्स कहते हैं, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, यूनिफाइड, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वन यूनिट, यानी एकीकृत या एक साथ जुड़ा हुआ। सिनोनिम्स है इंटीग्रेटेड या कॉम्बाइंड, ठीक है। स्पेलिंग देखिए सबको याद रखिएगा। एंटोनिम्स है डिवाइडेड और है सेपरेट, इसका उल्टा कर देंगे तो यही आएगा। एग्जाम्पल है, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यानी कंपनी ने एकीकृत भुगतान प्रणाली शुरू की। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, कोई सिस्टम है, टीम है, संगठन है या समूह को एक साथ जोड़ने के लिए अगर बात की जाए तो यूनिफाइड वर्ड यूज़ करते हैं। यानी जब कई चीज़ों को मिलाकर एक बनाया जाता है तो उसे हम यूनिफाइड कहते हैं, है ना, कई चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए। पांचवा है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या है, इसका ये नाउन है, याद रखिएगा। इसको हम विवाद कहते हैं हिंदी में। मीनिंग है एन आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, ठीक है। सिनोनिम्स है इसका है कॉन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट, एंटोनिम्स है एग्रीमेंट या सेटलमेंट। एग्जाम्पल है इसका, द डिस्प्यूट बिटवीन द टू फैमिलीज वॉज रिजॉल्व पीसफुली। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दो परिवारों के बीच का विवाद शांति से सुलझ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और
इसका एग्जाम्पल का हिंदी है। अब इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जैसे कोई ज़मीन का विवाद हो, पैसा हो, परिवार का हो, कोर्ट या व्यापार जुड़े मामलों में ये यूज़ होता है। और यानी जब दो पक्ष किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं, झगड़ा होता है, तो उसे डिस्प्यूट हम कहते हैं ना। तो ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद है 6 है लिटिगेट। ये एक नाउन है, याद रखिएगा, LITIGANT, अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लीगल केस इन कोर्ट, यानी मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति, कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ रहा है, लिटिगेट हम उसे कहेंगे। सिनोनिम्स क्या है, क्लेमेंट या पेटिशनर, पेटिशनर वर्ड सुना होगा आपने। एंटोनिम्स है नॉन लिटिगेंट या बायस्टैंडर, ठीक है, बायस्टैंडर हम जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल है द लिटिगेट प्रेजेंटेड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर द जज, यानी यहाँ पर कोई वादकारी है जो यहाँ पर केस लड़ रहा है, वादकारी ने जज के सामने सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए, यानी जो मुकदमा लड़ने वाला जो वकील है, यहाँ पर वादकारी हम उसे कहेंगे, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जैसे कोई कोर्ट है, कानून है, न्याय जुड़े मामलों में होता है, यानी जो व्यक्ति अदालत में केस लड़ता है उससे लिटिगेट कहते हैं, है ना, मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। 7 है अपील्स। अपील्स क्या है, नाउन है, याद रखिएगा, APPEALS, ठीक है। मीनिंग क्या है, रिक्वेस्ट मेड टू हायर कोर्ट टू रिव्यू और चेंज डिसीजन, यानी अपीलें करना, दलीलें देना जिसे हम कहते हैं, यानी ऊपरी अदालत में निर्णय बदलवाने के लिए की गई प्रार्थना, अपील करना है, ओके। सिनोनिम्स है पिटिशंस या प्लीड जिसे हम कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्टेंस या कॉम्प्लायंस, ठीक है। एग्जाम्पल है सेवरल अपील्स वर फिल्ड आफ्टर द फाइनल रिजल्ट। क्या है इसका मतलब कि अंतिम निर्णय के बाद कई अपीलें दायर की गई। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोर्ट जब फांसी की सज़ा देता है तो जो अपराधी होता है वो अपील पर अपील देता रहता है, राष्ट्रपति को देगा, है ना, अगर लोअर कोर्ट में है तो वो हाई कोर्ट में देगा, हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट को देगा, सुप्रीम कोर्ट में है तो राष्ट्रपति को देगा, है ना, इस प्रकार। तो इसके बाद है 8वां है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, देखिए एक नाउन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीनिंग है द एक्ट ऑफ चेकिंग विदर समथिंग इज़ ट्रू और करेक्ट, सत्यापन या जांच करना जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स है कंफर्मेशन या ऑथेंटिकेशंस, इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, फाल्सिफिकेशंस या डिसप्रूव। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इसका मतलब है कि नौकरी के लिए पुलिस सत्यापन आवश्यक है। जैसे आपने अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाते हो तो भी पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है उसमें। कहीं विदेश में ट्रैवल करने जा रहे हो, इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन अपने एरिया का मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए कि किसी मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई आधार कार्ड है या कोई नौकरी है, बैंक है, मोबाइल सिम है आदि में यह वेरिफिकेशन वर्ड यूज़ होता है। और किसी जानकारी की सच्चाई जांचने की प्रक्रिया को यहाँ पर वेरिफिकेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है 9 रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, डन और गिवन बाय ईच साइड टू द अदर्स, पारस्परिक या आपसी इसका मतलब होता है, यानी दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के लिए किया गया, पारस्परिक जिसे हम बोलते हैं, ओके। सिनोनिम से म्यूचुअल या शेयर्ड। एंटोनिम्स कर दीजिए इसका उल्टा क्या है, अनइलिटरल या वन साइडेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द टू नेशंस साइंड अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, यानी दो देशों ने अब आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेसिप्रोकल यानी आपसी समझौता। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कोई दोस्ती है, व्यापार है, संबंध है या देशों के समझौते में यह यूज़ होता है। और जब दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए समान व्यवहार करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे, याद रखिएगा इसको। 10वां है सबऑर्डिनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। यानी इसका क्या है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, लोअर इन रैंक पोजीशन और अथॉरिटी, यानी अधीनस्थ या निचले पद। इसका मतलब है कि पद या अधिकार में नीचे होना, ठीक है, जिसे निम्न पद का हम कहते हैं। और सिनोनिम्स है जूनियर या इन्फीरियर। एंटोनिम्स कर दीजिए इसका उल्टा, सुपीरियर या सीनियर। एग्जाम्पल है अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, यानी
यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑफिस है, सेना है, पुलिस, सरकारी विभागों में ये यूज़ होता है। यानी जो व्यक्ति किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता है वह सबऑर्डिनेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 11 देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज्ड। क्या है स्टैंडर्डाइज्ड? यानी एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? मेड अकॉर्डिंग टू द सेम फिक्स्ड स्टैंडर्ड और रूल, यानी मानकीकृत है। और इसका एग्जाम्पल है द बोर्ड। इसका सिनोनिम्स नहीं लिखा गया है क्या? अच्छा, इसका सिनोनिम शायद मैंने नहीं लिखा है, इसका नेक्स्ट मैं बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है यहाँ पर। द बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। वैसे मैं इसका बता दे रहा हूँ क्या है, ठीक है। जैसे बोर्ड ने सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत परीक्षाएं शुरू की। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? शिक्षा, उद्योग, परीक्षा या कोई उत्पादन में यह यूज़ होता है। ठीक है, यानी एक निश्चित नियम या मानक के अनुसार कोई चीज़ जब बनाई जाती है तो उससे हम स्टैंडर्डाइज्ड हम कहते हैं। ठीक है, और जब सभी के लिए एक समान नियम लागू किया जाता है तो उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यह शिक्षा, उद्योग, परीक्षा और उत्पादन में यूज़ होता है स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी यहाँ पर पूरे होंगे। ये आपका प्यार दिखाता है कि इस प्यार को बनाए रखिएगा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और बिल्कुल मन लगाकर पढ़िएगा, और इस साल 2026 में सिलेक्शन लेकर रहना है। ठीक है, और जो जीके का देखिए सीरीज़ चल रहा है उसे भी ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।